हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोगों के लिए आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जावा के अंदर लूप्स का टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डू वाइल। डू वाइल का जो कॉन्सेप्ट आपसे कहता है, आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे आप कहीं होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक मेन्यू स्लिप दी जाती है। मेन्यू में अंदर आपको क्या देखा जाता है, आप ये देखते हैं क्या कितने प्राइस का है, यही तो आप चेक करते हैं। आपने देखा वहाँ सब आपके पास जो प्राइस लिस्ट है वो 500 से अबव है और आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से क्विट करके वापस आ जाएंगे। तो आपको जो रिप्रेजेंट किया गया वो डू वाइल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे कैसे काम करता है। अभी तक आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, फॉर पढ़ चुके हैं, वाइल पढ़ चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं डू वाइल की। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये भी एग्जीक्यूट करेगा, ये भी एग्जीक्यूट करेगा और ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट ये वन टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगा। हम यही चाहते हैं कि ये वन टाइम एग्जीक्यूट करे। ठीक है, कैसे? अब इसका सिंटेक्स देखिए। सिंटेक्स ऐसे काम करता है, फर्स्ट नंबर की चीज़ बाहर होती है। आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट नंबर की चीज़ बॉडी से बाहर रखी जाएगी। देन सेकंड नंबर की चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे सीधा थर्ड आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर फोर्थ आएगा और उसके बाद की जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी वाइल की और वो लास्ट में होगी। यहाँ पर वाइल की कंडीशन लास्ट में रखी जाती है, इसी वजह से ये वन टाइम एग्जीक्यूट कर जाता है। कैसे चलेगा? फर्स्ट से आप थर्ड जाएंगे, थर्ड से फोर्थ जाएंगे और फोर्थ से आप जाएंगे सेकंड। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप बाहर आ जाएंगे और अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो आप थर्ड स्टेटमेंट पे जाएंगे और ये कंटिन्यूसी फॉर्मेट में काम करता रहेगा। देन उसके बाद आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल। आपने कहा आई में हमने यहाँ पे 0 डाल दिया है, हमने कहा डू, मैंने कहा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके बाद आप आई की वैल्यू को यहाँ पर कॉन्कैट करके डिस्प्ले करवा देंगे। देन आपने कहा कि हमने यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट करा दिया, फिर हमने यहाँ कंडीशन चेक कराई कि आई छोटा है बराबर है 100 के। इस तरह की कंडीशन हमने यहाँ पे डाल दी। ये यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। क्या डिस्प्ले होगी वैल्यू? आई इक्वल टू 0 डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होते ही कितना हो जाएगा? 0 में 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 1 छोटा है बराबर है 100 के। कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर से फर्दर प्रिंटिंग करने के लिए चला जाएगा। कंटिन्यू इसी तरीके से 0 से लेके ये 100 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरी आई की वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को 1000 कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि जो 100 लिखा हुआ है ऑलरेडी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट कंडीशन के हिसाब से हमारी कंडीशन फॉल्स है। आप ये देख सकते हैं कैसे। आपने कहा 1000 डाल दिया, अंदर आया यहाँ पे सीधा, उसने क्या किया, 1000 को प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद इंक्रीमेंट कराने के लिए पहुँच गया, 1001 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है 1001 छोटा है या बराबर है 100 के, बट ये कंडीशन तो पहले से ही फॉल्स है। 1000 वाली कंडीशन पे भी फॉल्स थी ये कंडीशन। तो देन आगे ये टर्मिनेट हो जाएगा पूरा और ये सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आउटपुट आने वाला है सिंपल वो यही आने वाला है। क्लियर हो गई ये बात? कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक छोटा सा कोड बनाते हैं और उसको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोड को वो देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन हम लोग करेंगे जावा में कैसे कैसे काम करते हैं। नेटबीन्स के अंदर आप अपने सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक यानी कि ऑल। फिर आपको लिखना है पब्लिक क्लास, क्लास का नाम पहला लेटर कैपिटल, फिर आप लिखेंगे यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग
एरे बनाएंगे ARGS, सॉरी ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद आप यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे आई नाम का। आपने यहाँ पे आई में 1 डाल दिया, आपने कहा डू, क्या करें, यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर आई की वैल्यू कॉन्कैट करके आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट करेंगे, वाइल लगाएंगे और आई लेस देन इक्वल्स टू 100 प्रॉपर कंडीशन चेक कराएंगे, तो ये 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग डिस्प्ले कर देगा। ये आपने यहाँ पे डू वाइल का बंद कर दिया, ये आपने मेन मेथड क्लोज़ किया और उसके बाद आप अपने किसको क्लोज़ करेंगे, क्लास को क्लोज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे। अब देखते हैं क्या करना है। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन हम करते हैं जनरली, टेबल कैसे बनाते हैं इसके अंदर, वो क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लोग को ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। import java dot util dot star public क्लास का नाम XYZ, X कैपिटल, यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का S कैपिटल, ARGS। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स की नीड है, R T देन I। 3 वेरिएबल आप लोग ले लेंगे। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, एलिमेंट डालेंगे, उनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएगी। फिर मान लो आपको चाहिए 2 का टेबल, आपने लिखा 2 और क्या कंडीशन लगानी है, डू वाइल वाली, तो आपको यहाँ 1 भी डालना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप डू, क्या हो जाए, R इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई I। फिर आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लगा देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद सिंपल R ही प्रिंट करा लो अभी फ़िलहाल, बाद में चेंज कर देंगे। इंक्रीमेंट कराएंगे और यहाँ पर आप लोग ये कंडीशन लगा देंगे I छोटा है बराबर है 10 के। एंड ऑफ लाइन करेंगे, मेन मेथड बंद करेंगे और क्लास बंद करेंगे। तो इससे जनरली आउटपुट क्या आने वाला है आपका, आउटपुट इसका इस फॉर्मेट में आएगा 2 4 6 8 10 कंटिन्यू 20 तक आपका टेबल बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि आपका अगर हम टेबल बात करेंगे ऐसे आए 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो ये लाने के लिए हमें किस लाइन में चेंज करना पड़ेगा, ये हमारी लाइन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln की, इसके अंदर हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या चेंज करना है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब देखिए ये क्या है, ये एक मेरी R वाली वैल्यू है, रिज़ल्ट मुझे चाहिए, तो मैं लिखूँगा यहाँ R, उसके बाद कॉन्कैट करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू का सिंबल चाहिए, उसके बाद कॉन्कैट करेंगे, फिर क्या चाहिए T, ये 2 का टेबल पढ़ा रहे हैं ना, तो T चाहिए उसके लिए। देन उसके बाद कॉन्कैट करेंगे, फिर ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो आएगा, फिर कॉन्कैट करेंगे और फिर I की वैल्यू आएगी। तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो ये आपका आएगा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 वाले फॉर्मेट में। आप चाहते हैं कि सर इस फॉर्मेट में ना आए, इस फॉर्मेट में आए 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, तो आप इसी लाइन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या चेंज आप यहाँ पर करेंगे, आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये किसका टेबल है, T का, 2 का टेबल यानी कि T, फिर प्लस यानी कि कॉन्कैट, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर कॉन्कैट, फिर I की वैल्यू, फिर कॉन्कैट, फिर इक्वल टू, फिर कॉन्कैट, फिर प्लस और फिर किस में आपका रिज़ल्ट आ रहा है, R के अंदर आ रहा है। तो आप इस फॉर्मेट में यहाँ पर इसको आसानी के साथ में लिख सकते हैं।
अब ये बात क्लियर हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं। जनरली फॉर वाइल और डू वाइल का आप लोग यूज़ करते हैं, हर एक का फॉर्मेट अलग है, हर चीज़ का फॉर्मेट अलग है। आपने फॉर इस्तेमाल किया, पैटर्न अलग है। आपने वाइल इस्तेमाल किया, उसका पैटर्न अलग है। डू वाइल किया, इसमें खास बात है कि कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर वो फॉल्स भी है तो। बात समझ में आ रही है। अब हम इससे आगे करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है कि पैटर्न हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, वो हम लोग फॉर वाइल डू वाइल किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पैटर्न को किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों ने C++ वगैरह में पैटर्न बनाए होंगे, सेम पैटर्न इसी पे फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ काम करेंगे। ये पैटर्न हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं अभी। ठीक है जी, 5 लाइंस का पैटर्न हम शो करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या करना होगा, आपको सेम काम करना है। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोड बताऊँगा। आपने यहाँ पे क्या किया, कितना साइज़ चाहिए जी, मेरे को 5 तक चाहिए। मैंने कहा i++ करा देते हैं। देन j में आप कंडीशन डाल देंगे 1 के लिए, कहेंगे j छोटा है बराबर है i के, और j में यहाँ आप लोग इंक्रीमेंट करा देंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT, प्रिंट। ln नाम का फंक्शन वाला आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल आप लोग जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में चाहिए वो लगा देंगे। देन उसके बाद बॉडी बंद करेंगे। फिर यहाँ पर एक लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि ये स्लैशन का काम करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, थोड़ा सा समझिए आप इसको। देखिए कैसे काम करेगा कॉन्सेप्ट। इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से काम करता है। अगर मेरे i की वैल्यू 1 है तो ये j के लिए भी 1 टाइम ही चलेगा, और अगर मेरी i की वैल्यू 2 है तो पहले ये j की वैल्यू को 1 से चेक कराएगा, फिर ये j की वैल्यू को 2 से चेक कराएगा। यानी कि डिपेंड करता है कि i की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बार ही चलने वाला है। आपने कहा यहाँ पे क्या है, i = 3 दिया हुआ है। आपने कहा सर ये 3 बार चलेगा, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3। आपने कहा सर i की जो वैल्यू है वो इस बार 4 है, तो ये कितने बार चलने वाला है, 4 टाइम। i की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। फिर आपने कहा सर i की वैल्यू कितना है, 5 है, तो ये 5 बार चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। कैसे काम कर रहा है देखिए। i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कंडीशन चेक हुई कि 1 छोटा है बराबर है 5 के। कंडीशन ट्रू होते ही सीधा इनिशियलाइजेशन पे आ गया अगले वाले लूप पर। j में क्या डाल दिया गया, 1। कंडीशन चेक हो रही है कि 1 छोटा है बराबर है, i की वैल्यू कितनी लेके आया था, 1। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे चल रही है कि i की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 थी तो 1 के बाद j की वैल्यू जब 1 हुई, कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ही तो प्रिंटिंग हुई है। यानी कि प्रिंट कराने की जिम्मेदारी इस नीचे वाले लूप की है। अगर ये नीचे वाले लूप में आ गया तो प्रिंट कर देगा। तो ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, ये 2 स्टार प्रिंट करेंगे, ये 3 स्टार प्रिंट करेंगे, विदाउट गैप करेंगे। ये 4 स्टार प्रिंट करेंगे, ये 5 स्टार प्रिंट करेंगे। ऐसे आपको स्टार्स को यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब आप किस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे स्लैशन वगैरह का यूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने स्लैशन तो लगा नहीं रखा, तो एक प्रिंटफ तो ये आएगा यहाँ पर, यानी कि ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये j में पहुँचेगा, j में आपका इंक्रीमेंट हो चुका होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद हो गया होगा 2। कंडीशन आती है 2 छोटा है बराबर है i के। i की वैल्यू कितनी है, 1 होने पर ये इधर आ गया, नहीं यहाँ क्यों आएगा, इधर से होता हुआ इसके पास जाएगा कि मेरे को लूप में से बाहर भगा दिया। तो उसने कहा कि मेरे पास में स्लैशन है और आप जो है नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, यानी कि कर्सर वो यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा उस समय। देन उसके बाद ये कहाँ जाएगा, i के पास,
इंक्रीमेंट करेगा दोबारा, आई में कितना था 1, 1 के बाद कितना हो गया 2, 2 के बाद कंडीशन पे आएगा वापस, 2 छोटा है बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू है, फिर से आ गया इनिशियलाइजेशन पे, आई ने फिर से 1 डाल दिया, 1 डालने के बाद कंडीशन चेक हो रही है इस बार, 1 छोटा है बराबर है किसके 2 के, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो ये 2 बार प्रिंट होगा, यानी कि 2 बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और एक फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब जब ये 2 बार प्रिंट हो चुका है, फिर से कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से इसके पास आएगा, फिर से कर्सर इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, इस बार क्या प्रिंट होने हैं 3 स्टार प्रिंट होने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, इसी फॉर्मेट में 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, इसी फॉर्मेट में ये काम हमारा चलता रहेगा। आई होप समझ गए होंगे सब बढ़िया करके। इसी के हिसाब से आपको सारे पैटर्न यहाँ पे बना लेने हैं। आपको करना क्या है, अब मैंने आपको सिर्फ लूप का कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस लूप के कॉन्सेप्ट के अंदर अब आप क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम जावा के प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमने क्या किया, इस लूप को जावा के कोड के अंदर डालना है, ठीक है। तो सेम काम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पब्लिक क्लास ABC, बॉडी शुरू करिए, आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string args देन उसके बाद आपको यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू आई जे, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको यहाँ पर ले लेनी है। देन उसके बाद आपको अपना लूप का स्टेटमेंट चलाना है, 4 आई की वैल्यू 1 है। अगर आप पैटर्न बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वैल्यू वहीं तक चलाएंगे जितनी नंबर ऑफ़ लाइन चाहिए और जितना बड़ा पैटर्न चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप इंक्रीमेंट करा देंगे। देन आप फॉर लूप लगाएंगे, जे के लिए लगाएंगे, जे में 1 डाल देंगे, जे छोटा है बराबर है आई में। ये कंडीशन ध्यान रखनी है बस, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो आपका पैटर्न बिल्कुल सही नहीं आएगा। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, जे में इंक्रीमेंट करा देंगे। जे में इंक्रीमेंट कराने के बाद क्या होगा जी, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन लगाना है कि नहीं लगाना है आपको देखना है। अगर आपने एलन लगा दिया तो क्या होगा, ये स्टार्स ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे आएंगे, 1 ये, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, और उसके बाद 1 2 3 4 5, ये लाइन आपके सामने आ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप आगे कुछ और लिख दें कि ये ना आए, ऐसे आए, स्टार फिर 1 लाइन का गैप, फिर 2 स्टार, फिर 1 लाइन का गैप, फिर 3 स्टार, फिर 1 लाइन का गैप, फिर 4, फिर गैप, फिर 5, ऐसे आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या नहीं लगाना, ये एलन नहीं लगाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में जाएंगे और स्ट्रिक को यहाँ पे डाल देंगे। यही आपकी प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगी, ठीक है। टाइम का इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आपका कोड चलेगा तो ये बताएगा कि कितना टाइम लग रहा है।